हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, यानी कहने का मतलब बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्मा, और दो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी हम जिसको कह सकते हैं, नॉस्टॉक और ऑसिलाटेरिया, ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और प्रीवियस लेक्चर में ही हमने एल्गी का जो हमारा सेकेंड यूनिट वाला पार्ट था, सेकेंड यूनिट वाले पार्ट में जो एल्गी दी हुई है, प्रॉपर एल्गी को हम स्टार्ट कर चुके थे। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि एल्गी के हमने जनरल कैरेक्टर्स को देखा, उनके विभेदात्मक लक्षणों को देखा, यानी कि जिन कैरेक्टर्स की वजह से हम एल्गी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को हमने देखा। एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट को अध्ययन करते हुए हमने देखा कि एल्गी तीन टाइप के हैबिटेट में हमको मिलती है: जलीय आवास वाले शैवाल, स्थलीय आवास वाले शैवाल यानी एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एंड एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, असामान्य आवास वाले शैवाल। जलीय आवास वाले शैवालों में भी हमने ये देखा कि एल्गी दो टाइप की होती है: फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी का मतलब अलवणीय जल, यानी ऐसा जल जिसके अंदर साल्ट की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के जो शैवाल हैं वो अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल या फ्रेश वाटर एल्गी कहलाते हैं, या फ्रेश वाटर एल्गी हम उनको कहते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि जो फ्रेश वाटर एल्गी जो होती है, ये भी दो टाइप के जल में पाई जाती है: तीव्र या धीमी गति से बहने वाले जल में, यानी जल के अंदर बहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जैसे झील है। ठीक, झील के अलावा यदि हम बात करें तो नदी है, नहर है, इनका पानी अलवणीय होता है, फ्रेश वाटर होता है, और इनके अंदर जो पाए जाने वाले शैवाल हैं जैसे वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है और क्लेडोफोरा है, ये हमने देखे। फिर इसके बाद हमने देखा कि अचल या रुके हुए जल में, यानी स्टैंडिंग वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, उनकी यदि हम बात करें तो ऊडोगोनियम है, जिग्निमा है, रिबुलेरिया है और कारा है। ये हमारे अचल यानी रुके हुए जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। तो इस प्रकार एक्वेटिक एल्गी के हमने ये टाइप देखे। फिर इसके बाद फ्रेश वाटर एल्गी के बाद अगला एल्गी का टाइप जो एक्वेटिक वाटर का ही दूसरा टाइप आता है, मैराइन वाटर एल्गी, यानी कि ऐसे समुद्रों में पाए जाने वाले शैवाल या लवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं वो ज़्यादातर फियोफाइसी और रोडोफाइसी वर्ग के होते हैं। और फियोफाइसी के दो मेंबर हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा था। फियोफाइसी के दो मेंबर होंगे एक्टोकार्पस और सारगासम, और रोडोफाइसी का एक मेंबर होगा पॉलीसाइफोनिया। रोडोफाइसी का मेंबर कौन सा होगा? पॉलीसाइफोनिया। तो इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं, ये जलीय जो शैवाल होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, या तो पानी की गति के साथ बहते हुए रहते हैं, या फिर किसी आधार से होल्ड फास्ट सेल के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले शैवालों को हमने कल नाम दिया था पादप प्लावक, प्रीवियस लेक्चर में, फाइटोप्लैंक्टन्स। और जो चिपके हुए शैवाल होते हैं उनको हमने नाम दिया नीतली शैवाल या बैथोंटिक शैवाल। ठीक है ना, बैथोंटिक एल्गी। अब इसके बाद हमारा सेकंड टाइप आता है स्थलीय शैवाल या टेरेस्ट्रियल एल्गी। स्थलीय शैवाल, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल एल्गी, स्थलीय शैवाल या टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब हम स्थलीय शैवालों की बात करें, मिट्टी, चट्टान या लकड़ी पर पाई जाने वाली शैवाल स्थलीय शैवाल कहलाती है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी? मिट्टी, सॉइल, चट्टान, रॉक्स, ठीक, या छाल पर, पेड़ों की छाल पर पाई जाने वाली, यानी लकड़ी पर, ठीक है ना, सॉइल, रॉक्स और वुड पर पाई जाने वाली जो शैवाल होती हैं, ठीक है ना, ये कैसी शैवाल कहलाएंगी? स्थलीय शैवाल कहलाती हैं। इन्हें प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल एल्गी को भी उनकी नेचर के बेसिस पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं वायवीय शैवाल या ऊपरी भूमिक शैवाल। पहला टाइप कौन सा आएगा इसमें? वायवीय शैवाल, एरियल एल्गी, वायवीय शैवाल, या दूसरा आएगा इसमें ऊपरी भूमिक
शैवाल, ऊपरी भूमिक शैवाल, ठीक है ना, ऊपरी भूमिक शैवाल, वायवीय शैवाल या ऊपरी भूमिक शैवाल, ठीक है ना। अब हम इनकी बात करते हैं कि वायवीय शैवाल या ऊपरी भूमिक जो शैवाल होंगे ये भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक, भूमि में धसे हुए नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑन सॉइल सरफेस, प्रेजेंट ऑन सॉइल सरफेस, भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑन सॉइल सरफेस, भूमि की सतह पर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। एग्जाम्पल होगा इनका वाउचेरिया और बॉट्राइडियम, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होगा इनका, वाउचेरिया, वाउचेरिया, ठीक है ना। इसको हिंदी में वोकेरिया भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो वाउचेरिया सामान्य नाम, इसको जनरली वाउचेरिया ही बोला जाता है। और बॉट्राइडियम, ठीक है ना, वाउचेरिया और बॉट्राइडियम, ठीक है ना, बॉट्राइडियम, वाउचेरिया और बॉट्राइडियम, ठीक है ना, BOTRYDIUM, बॉट्राइडियम, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगले आते हैं धसे हुए शैवाल, जो ज़मीन के अंदर धसे हुए मिलेंगे। ये शैवाल मिट्टी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं गूढ़ोद्भिद शैवाल। दूसरे टाइप के आते हैं हमारे एम्बेडेड एल्गी, है ना, और इसको हम शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे, गूढ़ोद्भिद शैवाल, गूढ़ोद्भिद शैवाल, ठीक है ना। तो गूढ़ोद्भिद जो शैवाल होंगे, ठीक है ना, गूढ़ोद्भिद जो शैवाल होते हैं ये धसे हुए पाए जाते हैं। कैसे, ये धसे हुए मिलेंगे, यानी एम्बेडेड कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, एम्बेडेड कंडीशन में ये प्रेजेंट होंगे, एम्बेडेड कंडीशन में ये प्रेजेंट होंगे, यानी धसे हुए पाए जाते हैं, ठीक, धसे हुए पाए जाते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ जातियाँ और क्लोरेला, ठीक है ना। सम स्पेसीज, एग्जाम्पल क्या होंगी इसकी, सम स्पेसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, सम स्पेसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों की कुछ जातियाँ, और क्लोरेला, 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 ठीक है ना, क्लोरेला, ये इनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्लोरेला, CHLO, ठीक है ना, CHLORELLA, क्लोरेला, ठीक है ना, RELLA। फिर इसके बाद तीसरा आता है हमारे असामान्य आवास वाले शैवाल या एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक है ना, असामान्य आवास वाले शैवाल। तो असामान्य आवास वाले शैवालों की हम बात करें, दो प्रकार के तो हम देख चुके, एक्वेटिक एल्गी और टेरेस्ट्रियल एल्गी। एक्वेटिक एल्गी हमने दो टाइप की देखी, फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी में भी हमने ये देखा लैंटिक और लोटिक टाइप की देखी, यानी बहते हुए जल में और स्थिर जल में, स्टैंडिंग वाटर में, और मैराइन वाटर एल्गी को देखा हमने। फिर इसके बाद हमारा दूसरा टाइप आया था टेरेस्ट्रियल एल्गी का, ये भी हमने दो टाइप की देखी, यानी सॉइल सरफेस पर पाई जाने वाली, और एक दूसरी होती है एम्बेडेड कंडीशन में पाई जाने वाली, ठीक है ना, यानी ऊपरी भूमिक एपीजीएल या इसको हम एरोबिक एल्गी, और दूसरी होती है गूढ़ोद्भिद एल्गी जो धसी हुई एम्बेडेड कंडीशन में देखने को मिलेगी। फिर आती है हमारी तीसरा टाइप एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, असामान्य आवास वाले शैवाल। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होगा हमारा लवणोद्भिद, ठीक है ना, पहला प्रकार कौन सा होगा हमारा, लवणोद्भिद शैवाल, लवणोद्भिद शैवाल, पहला प्रकार आएगा इसमें हमारा लवणोद्भिद शैवाल, ठीक है ना। ये शैवाल अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इन हाई सैलाइन वाटर, ठीक है ना, हाई सैलाइन वाटर, ठीक है ना, हाई सैलाइन वाटर, ठीक है ना, हाई सैलाइन वाटर, अत्यधिक लवणीय जल के अंदर ये देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल होता है इनका एंटीरोमॉर्फा, एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा इनका, एंटीरोमॉर्फा, ठीक है ना, एंटीरोमॉर्फा के अंदर ये देखने को मिलेंगे, ठीक। दूसरे होते हैं हमारे अधिपादपी शैवाल, ठीक है ना, एपीफाइटिक एल्गी। दूसरा टाइप कौन सा होगा, अधिपादपी शैवाल, एपीफाइटिक एल्गी, ठीक है ना, एपीफाइटिक एल्गी, ठीक है ना, यानी पौधों के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल। ये शैवाल हायर प्लांट्स, उच्च पादपों तथा दूसरे शैवालों पर पाए जाते हैं। प्रेजेंट ऑन हायर प्लांट्स, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन हायर प्लांट्स, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों पर या फिर दूसरे शैवालों पर, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन हायर प्लांट्स और अदर एल्गी, ठीक है ना,
अदर एल्गी, ठीक है ना, अदर एल्गी, ठीक है ना, दूसरे उच्च पादपों पर या दूसरे शैवालों पर ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका ऊडोगोनियम और कोलियोकीट। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम और कोलियोकीट, ऊडोगोनियम और कोलियोकीट, ठीक है ना, ऊडोगोनियम और कोलियोकीट, COLEOCHATE, है ना, CHATE, कोलियोकीट, ठीक है ना, ऊडोगोनियम और कोलियोकीट के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। फिर तीसरा टाइप आता है हमारा हिमोदबिद शैवाल या क्राइसोफाइट्स, ठीक है ना, हिमोदबिद शैवाल, ठीक, हिमोदबिद शैवाल। अब हिमोदबिद शैवाल का मतलब, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़, यानी बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जैसे हमारे धरती का यदि हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। इसके अलावा जो हमारे कुछ इलाके जैसे हिमालयन रीजन है तो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो कई बार हमको एल्गी बर्फीले प्रदेशों में भी देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स में, और जहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ़ आच्छादित रहती है। तो हिम या बर्फ़ की चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? हिमोदबिद शैवाल कहलाते हैं, ठीक है ना। हिम बर्फ़ की चट्टानों पर पाए जाने वाले, बर्फ़ की चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल, बर्फ़ की चट्टानों पर ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल होता है हीमेटोकोकस निवेलिस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हीमेटोकोकस निवेलिस, हीमेटोकोकस निवेलिस, हीमेटोकोकस निवेलिस, इनके अंदर ये हीमेटोकोकस निवेलिस जो ये एल्गी का टाइप है, ये हिमोदबिद शैवाल का एग्जाम्पल है, यानी बर्फ़ की चट्टानों पर पाया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा अगला टाइप जो अनयूजुअल हैबिटेट का आएगा, ये आएगा जंतुओं के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल। अब जंतुओं के ऊपर पाए जाने वाले हम शैवालों की बात करें तो ये भी हमको दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एपिजोइक और एंडोजोइक, यानी जंतु शरीर के अंदर पाए जाने वाले शैवाल, ठीक, और एक जंतु शरीर के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल और एक जंतु शरीर के अंदर पाए जाने वाले शैवाल। जंतु शरीर के ऊपर पाए जाने वाले जो शैवाल होंगे वो क्या कहलाएंगे? एपिजोइक। एक बार हम अपने इस मैटर को रब कर देते हैं पूरे को। अगले आते हैं हमारे अधिजंतुक शैवाल या एपिजोइक एल्गी। अगला टाइप आता है हमारा अधिजंतुक शैवाल या एपिजोइक एल्गी, ठीक है ना। चौथा प्रकार आएगा हमारा अधिजंतुक शैवाल या एपिजोइक एल्गी, एपिजोइक एल्गी, अधिजंतुक शैवाल। ये शैवाल जलीय जंतु जैसे मछली, कछुआ, मोलस्का आदि पर उगते हैं। किस किस पर पाए जाएंगे ये? मछली, ठीक है ना, फिशेस के ऊपर, कछुआ, ठीक है ना, टॉर्टोइस के ऊपर, ठीक, और इसके अलावा मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उन पर ये शैवाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उन पर ये शैवाल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेडोफोरा घोंगे के कवक पर उगती है, ठीक है ना। क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ घोंगे के कवक पर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे क्लेडोफोरा, ठीक है ना, की अनेक जातियाँ, क्लेडोफोरा की स्पेसीज स्नेल्स के कवच पर पाई जाती हैं, स्नेल्स के कवच पर उपस्थित होती हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारा अगला प्रकार आता है एपिजोइक के बाद एंडोजोइक अंत्यजंतुक शैवाल, ठीक है ना। अगला प्रकार आता है हमारा एंडोजोइक
एल्गी, एंडोजोइक एल्गी, अंतःजंतुक शैवाल, यानी ऐसे शैवाल जो जंतुओं में अंदर उनके प्राणी शरीर में पाए जाते हैं और प्राणी शरीर में पाए जाने के अलावा ऊतकों में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, ऊतकों के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ऐसे शैवाल कहलाते हैं हमारे एंडोजोइक। कुछ शैवाल जंतुओं के ऊतकों में पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल होता है जू क्लोरेला। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जू क्लोरेला। जू क्लोरेला ये हाइड्रा विरिडिस, ठीक है ना, जू क्लोरेला हाइड्रा विरिडिस में, ठीक है ना, ओसिलेटोरिएसी की लगभग 15 जातियाँ कशेरुकी प्राणियों के श्वसन तंत्र में एवं पाचन तंत्र में। जू क्लोरेला तो कहाँ देखने को मिलेगा हमको? हाइड्रा विरिडिस में, हाइड्रा विरिडिस में। और इसके अलावा हम बात करते हैं ओसिलेटोरियोसी, ओसिलेटोरिएसी, ठीक है ना, ओसिलेटोरियोसी की लगभग 15 जातियाँ, ओसिलेटोरियोसी की लगभग 15 जातियाँ, ठीक है ना, 15 जातियाँ, ये 15 जातियाँ कशेरुकी प्राणियों के श्वसन तथा पाचन तंत्र में, ठीक है ना, रेस्पायरेटरी, है ना, रेस्पायरेटरी श्वसन, रेस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है ना, ऑफ कॉर्डेट्स कशेरुकी प्राणियों के श्वसन एवं पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। कशेरुकी प्राणियों के श्वसन एवं पाचन तंत्र में ओसिलेटोरियोसी की लगभग 15 जातियां पाई जाती हैं। फिर इसके बाद अगला टाइप आता है हमारा पैरासिटिक एल्गी, ठीक है ना, परजीवी शैवाल। अगला टाइप आता है हमारा पैरासिटिक एल्गी, परजीवी शैवाल, ठीक है ना, परजीवी शैवाल। परजीवी शैवाल, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सिफेलोयूरोस वर्वेंस, ये चाय की पत्ती पर पाए जाने वाला परजीवी होता है। सिफेलोयूरोस वर्वेंस ये चाय की पत्तियों पर, टी लीव्स, चाय की पत्तियों पर पाए जाने वाला एक परजीवी होता है। चाय की पत्ती पर प्रेजेंट एक परजीवी की भांति रहता है ये सिफेलोयूरोस वर्वेंस। यानी कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये सिफेलोयूरोस वर्वेंस। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न कौन करता है, ठीक है ना, तो ये करता है रेड रस्ट ऑफ टी। रोग उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? सिफेलोयूरोस वर्वेंस के द्वारा। रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है ना, रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है ना, चाय की पत्तियों पर पाए जाने वाला परजीवी होता है सिफेलोयूरोस वर्वेंस, जो रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा सहजीवी शैवाल, सिम्बायोटिक एल्गी, ठीक है ना, सिम्बायोटिक एल्गी। ये देखिए सभी अनयूजुअल हैबिटेट वाले एल्गी हैं, ठीक है ना, सिम्बायोटिक एल्गी। तो क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी की अनेक एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है ना, अन्य पौधों पर जैसे फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के साथ सहजीवन के रूप में पाई जाती हैं। क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी की एल्गी, क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी की एल्गी फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के साथ सहजीवन सिम्बायोसिस के तौर पर पाई जाती है, ठीक है ना। किस किस में देखने को मिलेंगी? फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फंजाई, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ सहजीवन बिताती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें लाइकेन, जैसे लाइकेन, ये हमारा 5th यूनिट के अंदर एक टॉपिक भी है और इसको हिंदी में कहते हैं हम शैवाक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? शैवाक। तो इसके अंदर क्या होगा? लाइकेन में जो सेवलांस होता है,
एल्गल कंपोनेंट होता है वो साइनोफाइसी तथा क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। शैवाल के अंदर जो एल्गी और फंजाई का सहजीवन है, शैवाल और कवक का सहजीवन होता है, लेकिन इसके अंदर जो सेवलांस होगा कि शैवाल लाइकेन बनाने के लिए जो सेवलांस होता है, ठीक है ना, यानी कि शैवाल का जो अंश होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं जो सेवलांस बनाते हैं, ठीक। इसके अलावा हम बात करें कि एंथोसिरोस के थैलस में नॉस्टॉक, एंथोसिरोस के थैलस में नॉस्टॉक, तथा साइकस की कोरोलोइड रूट में नॉस्टॉक तथा एनाबीना। साइकस की कोरोलोइड रूट में नॉस्टॉक और एनाबीना ये दोनों एल्गी देखने को मिलती है, हमको देखने को मिलती है, नॉस्टॉक और एनाबीना। हालांकि ये एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये दोनों एंथोसिरोस के थैलस में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एंथोसिरोस के साइकस की कोरोलोइड रूट में, साइकस की प्रवाल जड़ों में देखने को मिलेंगी। एंथोसिरोस के यदि हम थैलस की बात करें तो एंथोसिरोस के थैलस में नॉस्टॉक देखने को मिलेगा। और लाइकेन की यदि हम बात करें तो लाइकेन बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक एल्गल कंपोनेंट और एक फंगल कंपोनेंट। तो एल्गल जो कंपोनेंट होता है, यानी कहने का मतलब सेवलांस, ठीक है ना, ये कौन से होंगे, शैवाल के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी के मेंबर्स एल्गल कंपोनेंट की भांति काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं जो एल्गी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एल्गी के अंदर आप ये ध्यान रखिए कि मोस्टली क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी की जो एल्गी होती है ये काम करती है, और ये फंजाई के साथ में, ब्रायोफाइटा के साथ में, टेरिडोफाइटा के साथ में और एंजियोस्पर्म के साथ में क्या बनाते हैं, अपना सहजीवन व्यतीत करते हैं। जैसे हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस की कोरोलोइड रूट में नॉस्टॉक और एनाबीना पाई जाती हैं, ठीक। अब शैवाल और कवक के सहजीवन की बात करें तो क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी के मेंबर्स एल्गल कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक। अब हम बात करें एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा, है ना, एंथोसिरोस क्या है, ब्रायोफाइटा, एंथोसिरोस के थैलस में नॉस्टॉक पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलग अलग जगह पर हमको एल्गी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है शैलोद्भिद शैवाल, ठीक है ना। शैलोद्भिद शैवाल यानी ऐसे, शैलोद्भिद शैवाल का मतलब होता है शैलोद्भिद शैवाल। अगला टाइप आता है हमारा शैलोद्भिद शैवाल, यानी कहने का मतलब चट्टानों पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, रॉक्स पर जो प्रेजेंट पाए होने वाले शैवाल होते हैं, ये चट्टानों पर उगने वाली शैवाल होती हैं, ठीक है ना, रॉक्स पर पाई जाती हैं, जैसे नॉस्टॉक, रिबुलेरिया और गिलियोकैप्सा, है ना। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, रॉक्स पर प्रेजेंट होंगी। कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, रॉक्स पर प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल देखें नॉस्टॉक और रिव्यूलेरिया, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इनके, नॉस्टॉक और रिव्यूलेरिया, ठीक है ना, नॉस्टॉक और रिव्यूलेरिया इनके एग्जाम्पल्स होंगे। तो इस प्रकार हमने आज अपने लेक्चर के अंदर ये देखा कि जो एल्गी है, एल्गी के हमने हैबिटेट के बारे में अध्ययन किया कि एल्गी 3 टाइप की होगी, जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असामान्य आवास वाले शैवाल, एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक। तो जलीय शैवालों में हमने देखा कि 2 प्रकार की एल्गी होगी, फ्रेश वाटर एल्गी और मराइन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी भी 2 टाइप की होगी, लैंटिक और लोटिक, बहते हुए जल में पाई जाने वाली या स्थिर जल में पाई जाने वाली। मराइन वाटर जो एल्गी होगी ये ज़्यादातर हमको पियोफाइसी या रोडोफाइसी के मेंबर्स हमको मैराइन वाटर एल्गी के तौर पर देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले टेरेस्ट्रियल शैवालों की। तो टेरेस्ट्रियल शैवालों की हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल शैवाल भी हमको 2 तरीके के देखने को मिलेंगे, या तो सॉइल सरफेस पर पाए जाने वाले या सॉइल सरफेस के अंदर पाए जाने वाले।
और अनयूजुअल हैबिटेट के जो हमारे शैवाल हैं इनको हम देखते आ रहे थे कि शैलोद्भिद चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल होंगे, सहजीवन बिताने वाले शैवाल होंगे, परजीवी शैवाल होंगे, जंतु शरीर पर पाए जाने वाले एंडोजोइक और एपिजोइक, पादप शरीर पर पाए जाने वाले एपीफाइटिक और एंडोफाइटिक। तो इस प्रकार हमने आज एल्गी के हैबिटेट के बारे में देखा। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एल्गी के अदर कैरेक्टर्स जैसे कि प्लांट बॉडी और उनके अंदर बनने वाले बीजाणु जनन, प्लांट बॉडी, एल्गी के अंदर जनन, रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एल्गी के अंदर तीनों टाइप का जो जनन देखने को मिलता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट बॉडी और इसके अलावा एल्गी में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।